हेलो बच्चों, वेलकम टू यूएसपी इजी टू लर्न। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमें टोटल 3 पार्ट दे रखे हैं। इसमें 1/√2, 7√5, 6+√2। तो इन तीनों को हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है 1/√2। तो देखिए, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है कि सबसे पहले माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, पहला स्टेप क्या है कि जो भी नंबर दे रखा है उसको अपोजिट मान लो, उसके विपरीत मान लो कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल है 0। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है। तो ये स्टेप के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, Q का 1 में करेंगे तो हो जाएगा Q बराबर, P का √2 में करेंगे तो हो जाएगा P√2। अब देखिए, P का हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा Q/P बराबर √2। तो हम यहां पे देखेंगे कि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए Q/P भी पूर्णांक होंगे, क्योंकि हम जानते हैं पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ो या पूर्णांक से पूर्णांक में भाग दो या घटाओ, आंसर एक पूर्णांक ही होता है। तो जब P/Q क्या है, Q/P दोनों पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब क्या है कि Q/P, इसलिए Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, यानी जब Q/P परिमेय संख्या है और √2 इसके बराबर है, तो मींस ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन √2 एक पूर्णांक नहीं है। अब देखिए, √2 एक पूर्णांक तो होता नहीं है, तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी √2 पूर्णांक नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए, एक तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे हमने देखा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, हमने बताया था कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा किया जाए, या अपरिमेय का परिमेय में गुणा किया जाए, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में भाग दिया जाए, या अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग दिया जाए। आंसर क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो इसका मीन्स है कि जो 1/√2 है वो एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो देखिए, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 7√5। ठीक है, तो सेम चीज करेंगे। सबसे पहले इसका विपरीत मानेंगे कि माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
ठीक है। अब देखिए 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब कि 7 अंडर रूट 5 को हम P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो देखिए केवल √5 को इधर छोड़ेंगे और 7 का इधर क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए पक्षांतर करने पे क्या आएगा, इधर हो जाएगा √5 इक्वल P अपॉन Q, ये इधर गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो हो जाएगा √5 इक्वल P अपॉन 7Q। ठीक है, 7 का गुणा हो जाएगा इसमें Q में, तो 7Q आ जाएगा। अब हम यहां पे देखेंगे, दिस इंप्लाइज P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P और 7Q भी पूर्णांक होंगे। P Q पूर्णांक है, तो इसका मतलब P और 7Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और जब ये पूर्णांक है, इट मींस P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब देखिए ये वाला पोर्शन एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगी, तो हम लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी जब ये परिमेय संख्या और ये इसके बराबर है, तो √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। लेकिन √5 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है इट मींस कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जब √5 एक अपरिमेय संख्या है और 7 परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो इसलिए अतः 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं 6 प्लस √2 की। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 6 प्लस √2। अब हमें इसे भी सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहता है कि इसके विपरीत मान लो। तो हम मान लेते हैं कि माना 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए जब ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, 6 प्लस √2 बराबर होगी P अपॉन Q के, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यानी जब ये परिमेय संख्या है ये, तो इसका मतलब क्या, हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि रूट वाली संख्या को एक साइड छोड़ देंगे, बाकी सबका पक्षांतर कर लेंगे। तो 6 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर P अपॉन Q, ये इधर आके हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा √2 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे बन मान लिए, तो Q हो जाएगा, ये हो जाएगा P-6। ठीक है, तो देखिए P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P और Q पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या है कि P-6 भी पूर्णांक होगा। ठीक है, यानी पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ो, घटाओ या भाग करो या गुणा करो, आंसर पूर्णांक ही आता है। तो जब ये दोनों पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब क्या है कि P-6 अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है और यह संख्या √2 के बराबर है, देखिए ये वाली संख्या परिमेय और ये इसके बराबर है,
तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके इक्वल है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 2 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। रूट 2 एक पूर्णांक नहीं होता है, और जब ये पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब अतः रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी रूट 2 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहां पे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो जब उस परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या आती है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। इस तरीके से आप पूरा एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी अगर डाउट रहा हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेशन में आके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।